जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस बार जो भर्ती है 42,000 पदों पर होने जा रही है। बात करते हैं तो यह जो भर्ती है बिहार पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी है इस बार जो होने जा रही है। यानी कि अभी तक जो है पुलिस की जो है बिहार कांस्टेबल की यहाँ पर 42,000 पदों पर कभी भर्ती नहीं हुई थी जो इस बार होने जा रही है। तो क्या इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन एक बात पहले आपको मैं कंफर्म कर दूं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वह रिटन बेस पर नहीं होता है। यानी आपका रिटन जो है वह सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है। आपका जो सिलेक्शन मिलेगा वह जो है फिजिकल पर मिलेगा। फिजिकल में 3 फिजिकल होता है, एक रनिंग होता है और एक ऊंची कूद होता है और एक गोला फेंक होता है। यह जो है अलग अलग नंबर के होते हैं, 25-25 और एक 50 नंबर का होता है। अभी इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वह कैसे होगा, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं, इसमें जो है क्या क्या योग्यता है और क्या क्या होना जरूरी है फिजिकल में। देखिए, सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं तो इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 10+2। यानी आप बिहार स्टेट के कैंडिडेट हैं तभी भी आपका 10+2 होना चाहिए, और अदर स्टेट से हैं तभी आपका 10+2 होना चाहिए। ये नहीं कि आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए 10+2 है। अब देखिए, उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा जो है 18 से 25 वर्ष के बीच में, यानी कि न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या इसमें अदर स्टेट वाले को उम्र में छूट मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। अदर स्टेट वाले को सब इसी के बीच में रहना पड़ेगा, 18 से 25 वर्ष के बीच में। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से है और वह एसटी कैंडिडेट है, यानी कि एसटी कैंडिडेट है, तो क्या उसको उम्र में छूट मिलेगी? उनको नहीं मिलेगी, उनको सब जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले जितने कैंडिडेट हैं सबको जनरल में जाना पड़ेगा। छूट किसको मिलेगी? तो सिर्फ बिहार वाले को छूट मिलेगी। अब बात करते हैं, देखिए इसमें हाइट की, तो इसमें जो हाइट होती है वह मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, किसके लिए? तो जनरल और ओबीसी के लिए। यहीं पर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जो हाइट है 155 सेंटीमीटर, किसके लिए? तो जनरल और ओबीसी के लिए। एक बात आपको यहाँ पर हम कंफर्म कर दें कि क्या यहाँ जो मेल का जो हाइट दिया है 165 सेंटीमीटर, क्या अदर स्टेट वाले के लिए इतना ही मापा जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर दिया है 165 सेंटीमीटर। यदि आप अदर स्टेट से हैं और आप एसटी भी कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर ही मापा जाएगा। आपको जो हाइट में वहाँ पर छूट नहीं मिलेगी क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं। यही बात फीमेल की है तो फीमेल के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर, किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए। एसटी के लिए बात करते हैं तो हाइट जो है 160 सेंटीमीटर, लेकिन किसके लिए? तो सिर्फ बिहार के लिए। ठीक है, यहाँ पर जनरल के लिए नहीं, यानी कि आप अदर स्टेट से जाएंगे वहाँ पर तो आपके लिए नहीं है। अब एग्जाम की बात करते हैं तो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, टाइम मिलेगा 2 घंटे का। अब यहाँ पर आपको सिलेबस हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें जो होता है वो मिक्स सिलेबस होता है। आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग, जीके, हिंदी, यहाँ पर मिक्स सिलेबस होता है। यानी आपको पहले ही हम बताएं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो फिजिकल पर होता है, रिटर्न सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, तो उसमें जो होता है मिक्स सिलेबस रहता है। अब बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल में बात करेंगे सबसे पहले ऊंची कूद की, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो फिजिकल से होगा। अब देखिए कौन कितने नंबर का होता है। ऊंची कूद जो होगा आपका 25 अंक का होगा, यानी कि 25 नंबर का होगा, समझ लीजिएगा। यदि आपकी जो है ऊंची कूद 4 फुट है, यानी कि देखिए ऊंची कूद यदि आपका 4 फुट है तो आपको 9 अंक मिलेगा। यानी कि यदि आप ऊंची कूद 4 फुट कूदते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। ये नहीं तो यदि आप 4 फुट 4 इंची से 4 फुट 8 इंची की लंबी कूद यानी कि ऊंची कूद करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा 13 नंबर, यानी कि 13 अंक भी समझ लीजिए। यदि आप 4 फुट 8 इंची से 5 फुट के बीच में कूदते हैं तो आपको मिलेगा 21 नंबर, यानी कि 21 अंक मिलेगा। वही बात करते हैं 5 फुट से ज़्यादा यदि आप ऊंची कूद लगाते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा 25 अंक का, यानी कि टोटल 25 अंक का था। तो यदि आप 5 फुट से अधिक ऊंची कूद कूदते हैं तो आपको फुल अंक मिल जाएगा 25 अंक।
देखिए पुरुषों के लिए बता दें कि क्वालिफाई के लिए 4 फुट जो है आपको ऊंची कूद करना पड़ेगा। यदि 4 फुट से कम ऊंची कूद लगा रहे हैं तो आपको असफल माना जाएगा, यानी कि आप फिजिकल में वहां पर फेल हो जाएंगे। अधिकतम आपको 3 बार प्रयास करने को दिया जाता है। ये नहीं कि पहली बार ऊंची कूद कूदे और 3 फुट कूदे तो आप फेल हो गए, ऐसे नहीं। अधिकतम आपको 3 बार चांस मिलता है। महिलाओं के लिए बात करते हैं तो अधिकतम 3 फुट जो है उनको ऊंची कूद लगानी पड़ेगी। इनके लिए भी बता दें कि इनको भी 3 चांस मिलेगा, सबको 3 चांस मिलता है। ये नहीं कि कम जैसे मान लीजिए कि 2.5 फुट ही कूद गई तो क्या इनको फेल कर दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। उनको भी 3 बार का चांस मिलेगा। अब बात करते हैं देखिए दौड़ की, यानी कि रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग जो है 50 अंक का होगा। यदि 5 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएगा, यानी कि 5 मिनट के अंदर यदि आप रनिंग को कंप्लीट कर दे रहे हैं तो आपको 50 अंक यानी कि फुल नंबर मिल जाएगा, एक भी अंक आपको कटेगा नहीं। अब बात करते हैं 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में यदि आपका रनिंग होता है तो आपको मिलेगा 40 अंक। यदि आप 5 मिनट 21 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में आते हैं तो आपको मिलेगा 30 अंक। यदि आप 5 मिनट 41 सेकेंड से 6 मिनट के बीच में आते हैं तो आपको मिलेगा 20 अंक। यदि 6 मिनट के बाद आते हैं तो आपको असफल माना जाएगा, यानी कि आप फेल हो जाएंगे वहाँ पे। यानी कि अधिकतम जो आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर जो रनिंग होती है वह होती है 1600 मीटर का, यानी कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है। 6 मिनट के अंदर जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए 6 मिनट में करेंगे तो आपका अंक यही मिलेगा, 20 अंक मिलेगा। यदि 5 मिनट से अंदर जो है आपका रनिंग कंप्लीट हो जा रही है 1600 मीटर का तो आपको फुल अंक मिल जाएगा 50 अंक। महिलाओं के लिए बात करते हैं तो 1 किलोमीटर का होता है उनकी रनिंग होती है, इनको भी यही अंक मिलता है। अब बात करते हैं गोला फेंक की। गोला फेंक जो है आपका 25 अंक का होगा, यानी कि 25 नंबर भी समझ लीजिए या अंक समझ लीजिए। यदि गोला फेंक यदि आप 16 फुट बिगते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा, और वहीं पे 16 फुट से 17 फुट के बीच में बिगते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। उसके बाद 17 से 18 फुट के बीच में तो आपको 13 अंक मिलेगा, 18 से 19 तो 17 अंक, 19 से 20 तो 21 अंक, और 20 से ज़्यादा तो 25 अंक। यदि आप 20 फुट से ज़्यादा गोला बिग दे रहे हैं, यानी कि 20 फुट से ज़्यादा गोला जो बिग दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर 25 अंक जो है फुल अंक मिल जाएगा, यानी आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। जबकि यदि आप 16 फुट से कम बिग दे रहे हैं, मान लीजिए 15 फुट बिग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। यानी कि अधिकतम जो है आपको 20 से ज़्यादा बिगेंगे तो आपको फुल अंक मिलेगा। अगर कम से कम बिग रहे हैं 16 तो आपको मिलेगा 5 अंक। लेकिन यहाँ पर इतना मान्य नहीं रखता है, फेल ही हो जाएंगे, 5 अंक से कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं गोला का भार कितना होता है, यानी कि जो गोला फेंका जाएगा उसका जो वेट होता है वह कितना होता है। तो देखिए जो गोला का भार होता है वह पुरुषों के लिए दिया जाएगा तो 16 पाउंड का रहेगा। 16 पाउंड का मतलब जो केजी में समझ लीजिए तो 7 केजी 26 ग्राम का रहेगा, यानी कि 7 केजी 260 ग्राम समझिएगा, 26 ग्राम नहीं है, 260 ग्राम है। ठीक है। अब देखिए महिलाओं के लिए बात करते हैं तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का जो उसका वेट रहेगा, लगभग मैं बता दें कि 5.5 केजी का उसका जो है वेट रहेगा। यानी कि यह जो है गोला का जो है वेट है, मैं आपको केजी में बता दिया हूँ कि पाउंड में यदि आपको कंफ्यूज होगा तो उसको आप केजी में बदल लीजिएगा। लगभग में हम बता रहे हैं कि इतना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे कि 16 पाउंड में कितने केजी होता है, हम यहाँ पर लगभग में लिखे हैं। ठीक है। तो यह जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस होता है फिजिकल पर बिहार पुलिस का, रिटर्न बेस पे नहीं होता है। रिटर्न जो होता है सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।